नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का एक थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आमतौर पर बैंक के पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 12 पर्सनस आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच। देखिए, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमेशा इवन नंबर ऑफ पर्सनस आते हैं। तो यहाँ पे 12 पर्सनस हैं जो कि 2 रोज में इक्वली डिवाइडेड है। तो चलिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि 2 रोज होंगी और 6 पर्सन वो दोनों रो में ईच होंगे। हाँ, तो देखिए, ये आप फिल इन द ब्लैंक टाइप स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाइए क्योंकि आपको अगर पॉसिबिलिटी बन रही हो आपकी तो आप उसको काट के ठीक कर सकें। तो देखिए, ये मैंने 6 कैरेक्टर ऊपर बना लिए और 6 कैरेक्टर नीचे बना लिए। अब आपको ये कंडीशन पढ़नी है और कंडीशन पढ़ के सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन रो 1 पी क्यू आर एस टी एंड वी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। अब इसने साउथ के जो रो है उसको दे रखा है कौन से कैरेक्टर है। तो मैंने आज पहले ही कहा था कि साउथ की रो हम हमेशा ऊपर लेंगे और नॉर्थ की रो हम हमेशा नीचे लेंगे। तो साउथ की रो के कैरेक्टर्स हमें पता है कि इसने कौन से दे रखे हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं, साउथ की फिगर के कैरेक्टर हम साउथ के यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। इसने कहा है कि पी क्यू आर एस टी वी। देखिए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जैसा इजी लगे वैसे लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। जब आप कंडीशन लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा पर्सन किस रो में बैठेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ये सब साउथ में है, ये सब साउथ में है। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। नॉर्थ की इसने कंडीशन दी है कि इन रो 2 ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ। इसने नॉर्थ की कहा है कि ए बी सी डी ई एफ ये है नॉर्थ में। इसको मैंने लिख लिया नॉर्थ में, ये नॉर्थ में हो गया। हाँ, अब हमारे पास कैरेक्टर हैं नॉर्थ वाले और साउथ वाले, दोनों कैरेक्टर हैं। तो चलिए कंडीशन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, कंडीशन अगर कोई भी क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो कंडीशन देखते हुए, तो आप उसको हमेशा ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि जितनी बड़ी कंडीशन होंगी ना, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा उतना सॉल्व करने में इजी रहेगा। क्योंकि अगर कम कंडीशन होंगी हमारे पास तो हमें पॉसिबिलिटी ज़रूर बनानी पड़ेंगी। अगर ज़्यादा कंडीशन रहेंगी तो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसी एक ही पॉसिबिलिटी लेके या फिर एक ही मतलब कंडीशन सॉल्व सीधे करके हम क्वेश्चन को बिना किसी पॉसिबिलिटी बनाए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई कंडीशन आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है तो ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिए। तो चलिए कंडीशन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन ये कह रहा है कि ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नीदर ए नॉट डी सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप पहले एंड वाले कैरेक्टर को ढूंढिए अगर कोई एंड वाला कैरेक्टर मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार कंडीशन दी हुई है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नीदर ए नॉट डी सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स। देखिए, मैंने कहा था कि नीदर नॉर वाली जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है कई बार हमारे लिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है पलट देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और डी दोनों एक ही रो में है, नॉर्थ वाली रो में है, और दोनों की दो कंडीशन दी हुई है। तो हम इसी कंडीशन से शुरुआत करेंगे। जब ये नीदर नॉर वाली कंडीशन और के साथ एक और कंडीशन दी होती है ना, तो हम उसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। हम फिर एंड वाले कैरेक्टर के लिए हम वेट नहीं करते क्योंकि हमारा उसी से सॉल्व होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम ए और डी वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, बाकी हम कंडीशन पढ़ेंगे। अगर हमें एंड का कैरेक्टर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं। ये कहता है कि ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं कि जो ए और डी के बीच में कम से कम दो कैरेक्टर होने चाहिए, यानी और डी के थर्ड राइट में होना चाहिए। ए और डी के बीच में दो कैरेक्टर और ए डी के थर्ड राइट में। देखिए, आप इसको छोटे छोटे आप ऐसे लिख सकते हैं साइड में ताकि आपको इजी रहे सॉल्व करना। तो देखिए, इस रो में ऐसी कौन सी जगह है कि डी जो ए है वो डी के थर्ड राइट में आ सके। लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन दी है कि नीदर ए नॉट डी सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि ये यहाँ पे ए और डी नहीं आ सकते इस एंड पे, ऐसे ही इस एंड पे भी ए और डी नहीं आ सकते।
अब यानी कि हमको फिर जो इसको अरेंजमेंट करना है वो इन एंड के अलावा करना है। तो ऐसे केवल एक ही जगह बचती है ए और डी को बिठाने की, और वो है ये। देखिए डी को मैंने यहाँ रखा, 2 पर्सन इनके बीच में, और ए यहाँ पे। अब देखिए ए डी का थर्ड राइट भी हो गया, 1 2 3, और उन दोनों के बीच में 2 पर्सन है और दोनों एंड पे भी नहीं है। यानी कि इस कंडीशन ने हमको देखिए 2 अरेंजमेंट करने को कितना हेल्प किया है। हमें फिक्स हो चुका है कि डी और एक यहीं आएंगे, इसके अलावा कहीं और आ नहीं सकते, नहीं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। तो चलिए आगे कंडीशन पढ़ते हैं। ये आगे कह रहा है कि टी फेसेस डी। अब देखिए हमें डी का फेस ये कह रहा है कि टी कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे टी के अरेंजमेंट भी पता चल गया कि टी यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि टी डी को फेस कर रहा है और डी की पोजीशन तो फिक्स है। टी फेसेस डी, वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और वी हमें पता है कि ऊपर है, तो वी इस ना ही इस एंड पे और ना ही इस एंड पे वी नहीं है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि v इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ t, यानी कि इस एंड पे और इस एंड पे नहीं है v, और साथ ही वो t का इमीडिएट नेबर भी नहीं है, यानी v यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब v को आने की केवल 2 ही प्लेस बचते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। देखिए अब हमें यहाँ पे बी की कंडीशन पता चल गई है, और बी हमें पता है कि नॉर्थ वाली उसमें है रो में, तो बी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। और बी के साथ साथ इसने एक और कंडीशन दी हुई है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। यहाँ पे मैं इस कंडीशन को लिख लेता हूँ कि बी और ई के बीच में 2 पीपल बैठे हैं। यहाँ पे इसने एक और कंडीशन दी कि ई डज नॉट फेस वी। अब हम इन सब कंडीशन को पहले से लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वी को बनाते हैं। हमें पता था कि वी यहीं या तो यहाँ या तो यहाँ, इसके अलावा कहीं आ नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है। अब इसने कहा था कि बी एंड पे बैठा है, यानी बी या तो यहाँ पे होगा और या फिर बी यहाँ पे होगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, इसलिए इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं काट के सही कर दूंगा। बी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, और बी और ई के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, यानी कि 1 2 ई यहाँ पे आना चाहिए या फिर 1 2 ई यहाँ पे आना चाहिए। और ई के साथ इसने एक कंडीशन और दी है कि ई डज नॉट फेस वी। देखिए ई यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि अगर ई यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ तो ए पहले से, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ए पहले से ही बैठा हुआ है, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ई यहाँ पे आ गया तो वी बैठा है यहाँ पे। ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो अगर ई यहाँ पे नहीं आ सकता तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा। बी आया यहाँ पे, बी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी आया यहाँ पे, तो 1 2 ई यहाँ पे आएगा। ई यहाँ पे आ गया, दो उसके बीच में कैरेक्टर्स होने चाहिए बी और ई के बीच में। ई डज नॉट फेस वी। अब हमें पता है कि ई वी को फेस नहीं कर रहा, क्योंकि वी तो इन 2 जगह में से किसी एक जगह में है, यहाँ पे कहीं आ नहीं सकता। वी की पॉसिबिलिटी हमें पता है कि या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी और कहीं नहीं होगी, तो ई सेफ हो गया हमारा, ई की कंडीशन फुलफिल हो जाती है और बी और ई की कंडीशन अब फुलफिल हो जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा कंडीशन होंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। हाँ तो देखिए ये कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, यानी कि आर और क्यू के बीच में भी 2 पर्सन होने चाहिए। मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, आर और क्यू के बीच में भी 2 पर्सन होने चाहिए। और ये आर की एक और कंडीशन बताई है इसने कि आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यानी कि आर यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं हम कि आर और क्यू में कैसे आ सकता है। अब देखिए अगर इसने क्यू और टी की कोई कंडीशन नहीं दी है, यानी कि क्यू टी के पास में आ सकता है, तो अगर यहाँ पे मैं अगर क्यू को बिठाता हूँ, इधर बिठाता हूँ, तो देखिए क्यू और आर के बीच में 2 पॉसिबिलिटी, 2 पर्सन आ सकते हैं 1 और 2, लेकिन यहाँ पे तो वी की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हमें वी की पॉसिबिलिटी जब बन रही है उसको छोड़ करके जो पॉइंट्स बच रहे हैं, जो जगह बच रही है वहाँ पे आर और क्यू का प्लेसमेंट करना है। तो आर और क्यू देखिए यहाँ पे आ सकते हैं, आर यहाँ पे आया, क्यू यहाँ पे आया, उन दोनों के बीच में 2 पर्सन हो चुके हैं। ये वी की पॉसिबिलिटी है, हमें पता नहीं यहाँ पे कौन से होंगे पर्सन, पर 2 पर्सन आर और क्यू के बीच में हैं और आर क्यू से दूर है, वो उसके पास भी नहीं है।
तो देखिए मैंने यहाँ से आपने सीखा कि जो जहाँ पे पॉसिबिलिटी किसी पर्सन की बन रही है उससे हट के हमें दूसरे पर्सन की पॉसिबिलिटी बनानी है, अगर हमारे पास जगह खाली हो तो। अगर जगह भरी हुई हो तो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जगह खाली थी इसलिए हमने आर और क्यू की पॉसिबिलिटी ऐसी बनाई है। चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। ये कहता है कि सी डज नॉट फेसेस वी। अब देखिए यहाँ पे सी यहाँ पे नॉर्थ वाली लाइन में आना चाहिए। अब इसने कहा है कि सी वी को फॉलो नहीं, वी को फेस नहीं कर रहा। वी को फेस करने वाली खाली एक ही जगह बचती है, ये वाली, यानी कि यहाँ पे सी नहीं आ सकता। वी अगर वी की पॉसिबिलिटी है, अगर वी यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो सी कहाँ पे हो सकता है? एक ही जगह खाली है, एक ही जगह खाली है तो सी यहाँ पे हो सकता है। ये सी की अरेंजमेंट हो चुकी है। ये अगली कंडीशन ये कहता है कि P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, यानी कि R यहाँ पे है तो P यहाँ पे नहीं आ सकता। इमीडिएट नेबर यानी कि उसके बिल्कुल पास में नहीं आ सकता। यहाँ पे V की पॉसिबिलिटी थी तो यहाँ पे हमें पता नहीं था V पक्का आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे कम से कम P तो नहीं आएगा। अब P यहाँ पे नहीं आएगा तो P को आने की जो खाली जगह बची है, हमें खाली जगह ढूंढनी है। जब तक खाली जगह हो तब तक हमें वहाँ पे अरेंजमेंट करना है। तो खाली जगह ये बचती है तो हम यहाँ पे बना देते हैं। हम पी को यहाँ पे क्यों नहीं लाए? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वी की बन रही थी, और अभी मैंने आपको बताया कि जब तक पॉसिबिलिटी बन रही हो तब तक हमें उस वहाँ पे जगह खाली हो तब तक हमें उस दूसरे कैरेक्टर को अरेंज नहीं करना है। अगर खाली जगह नहीं होती पी के लिए तो हम पी को यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन अभी खाली जगह थी इसलिए हम नहीं लेके आए। तो चलिए इस रो में देखते हैं। इस रो में एक ही कैरेक्टर बचा और एक ही जगह बची, और जो कैरेक्टर बचा वो है एफ़। तो हम बिना कुछ दिक्कत किए एफ़ को यहाँ पे प्लेस करते हैं। और अब इस रो में देखिए, इस रो में वी की दो कंडीशन बनती है और एक कैरेक्टर बच जाता है एस वाला। अब हमें एस की भी यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, तो हमें पता है कि वी यहाँ पे आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे वी के साथ साथ एस भी आ सकता है, क्योंकि एस की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है और वी का भी पक्का पता नहीं है कि वी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। इसलिए वी और एस की हम स्लैश लगा के ऐसे कंडीशन लगा देते हैं कि ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक यहाँ पे आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए बिना किसी नई पॉसिबिलिटी के इस तरह से सॉल्व हो गया, जब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नीदर ए नॉर डी सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब तक नीदर नॉर वाली कंडीशन आपके पास है तो आप उसका यूज़ कीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। और ऐसे साइड में लिखने से जो कंडीशंस हैं आपको वो क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी। तो इसी पे बेस्ड 5 जो क्वेश्चन आएंगे इसी अरेंजमेंट बेस्ड। ये देखिए पीओ का क्वेश्चन था, बैंक पीओ का प्री का क्वेश्चन था ये। तो चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। वड़कम आप सभी को।